हेलो स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को पेडिग्री एनालिसिस पढ़ाऊंगा। पेडिग्री एनालिसिस है क्या एक्चुअल में? देखिए, पेडिग्री एनालिसिस में आप फैमिली ट्रैट में कोई एक पर्टिकुलर ट्रैट के पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले इनहेरिटेंस को बतलाते हैं। मतलब क्या है कि अगर कोई मान लीजिए 1 से 2 जनरेशन तक का कोई डिसऑर्डर है, कोई डिसीज़ है, ठीक है, जो किसी के पेरेंट को था, फिर उसके बच्चे में आया किसी के पास, और फिर उनके बाद के बाद वाले जनरेशन में वो ट्रेट दिखा, तो इसको हम स्टडी करते हैं जनरेशन टू जनरेशन। जैसे ये था, पहली पीढ़ी ये थी, दूसरी पीढ़ी, और ये थी तीसरी पीढ़ी, ठीक है, जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3। लेकिन पेडिग्री एनालिसिस में हम स्टडी करने के लिए कुछ सिंबल को यूज़ करते हैं, ठीक है। पेडिग्री एनालिसिस में फैमिली ट्रैट में एक पर्टिकुलर ट्रैट की पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाली इनहेरिटेंस यानी वंशागतिकी को दर्शाया जाता है। ह्यूमन जेनेटिक्स में पेडिग्री स्टडी एक स्ट्रॉन्ग टूल है जिसका उपयोग स्पेसिफिक ट्रैट या एबनॉर्मलिटी या डिसीज के इनहेरिटेंस को पता लगाने के लिए किया जाता है। जैसे मैं आप लोग को बताया कि मान लीजिए यहाँ पे एक डिसीज़ के फॉर्म पे ये किसी के पेरेंट को है, ठीक है, किसी के पिताजी को है, फिर वहाँ से उसके बेटे में भी गया, बेटी में भी गया, फिर उसके बाद उनके पोते में भी गया, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो पैटर्न कैसे गया है ना, जिस प्रकार से जा रहा है वो, उसका स्टडी करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहली चीज़ इसमें आपको सबसे मेन क्या याद रखना पड़ता है? सिंबल। जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक आपको सिंबल दिख रहा होगा, ठीक है, वो ये यहाँ पे एक बॉक्स जैसे दिख रहा है ये, तो ये बॉक्स क्या है? मेल। ये गोला दिख रहा होगा, ये गोला क्या है? फीमेल। यानी कि मेल के लिए आप ऐसे बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, और फीमेल के लिए ऐसा गोला बनाते हैं। अगर ये इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा सिंबल, ठीक है, तो वो क्या होगा? तो ये क्या होगा? सेक्स अनडिजाइनेटेड, यानी कि हम उसके बारे में नहीं बता पाएंगे कि वो मेल है कि फीमेल है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई बॉक्स मिल रहा है और उस बॉक्स के ऊपर एक कवर है, यानी कि ब्रैकेट जैसा दिख रहा होगा, तो एडॉप्टेड होगा। कैसा होगा वो? एडॉप्टेड होगा। इसके अलावा अगर आपको पी लिखा हुआ मिलेगा तो वो प्रेगनेंसी के लिए। हालांकि ये सब चीज़ एनसीईआरटी में नहीं दिया तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई बॉक्स या गोला ऐसा कटा हुआ आपको मिले, जैसे बॉक्स है और ऐसा कटा हुआ मिला, मतलब वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है, वो डिसेज्ड है, ठीक है, मृत है। कैसे हैं ये? मृत हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कंप्लीट सर्कल यानी कि पूरा वो डार्क कलर यानी ब्लैक से ऐसे पूरा भरा हुआ बॉक्स मिलेगा, तो वो होगा अफेक्टेड विथ ट्रैट, यानी कि वो किसी ट्रैट से क्या है? अफेक्टेड है, ठीक है। और कैरियर के लिए आपको यहाँ तो हाफ गोला पड़ा हुआ मिलेगा, जैसे कि ये बॉक्स है, ठीक है, ये आधा हाफ फील्ड होगा, तो कैरियर को शो कर रहा है। सेम चीज़ सर्कुलर के लिए भी बोलेंगे हम, जैसे कि फीमेल के लिए दिखाना है तो ये। लेकिन अगर मैं एक्स लिंक्ड ट्रेट की बात करता हूँ तो उसके कैरियर को हम डॉट करके दिखाते हैं, स्पेशली एक्स लिंक्ड। आपको बताऊंगा मैं कि ये कितने प्रकार से आप पढ़ने वाले हो, ठीक है। उसके बाद ये वाला सिंबल देख रहे होंगे, जैसे कि आपको एक मेल और एक फीमेल के बीच में से डंडा खींचा हुआ मिल रहा होगा। इसका मतलब उनके बीच मैटिंग होगा, यानी कि मैरिज। और उसके बाद अगर ऐसा सिंबल बन के नीचे दो ऐसा बना हुआ है, मतलब उनके दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, ऐसा है। अगर आपको ऐसा डबल लाइन दिख रहा होगा, डबल लाइन, ठीक है, मेल और फीमेल के बीच, तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत ही खून के रिश्ते के बीच शादी हुआ है या फिर उनके बीच मैटिंग हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। तो कभी कभी हम इसको लिखा भी रहता है कि मैरिज बिटवीन सिबलिंग्स भी बोल सकते हैं, या फिर क्लोज रिलेटिव, क्लोज ब्लड रिलेटिव्स, ठीक है, ब्लड रिलेटिव्स के बीच, क्लोज ब्लड रिलेटिव के बीच अगर मैटिंग हो तो डबल ऐसे डंडे आपको मिलेंगे, ठीक है। तो मैटिंग बिटवीन रिलेटिव्स के लिए है ये।
इसी प्रकार यहाँ पे जो ट्विंस के दिया है ये भी एनसीईआरटी में नहीं है, तो ये उतना पर काम कर, लेकिन आपके नॉलेज के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आपको कोई ऐसे 2 डॉट करके दिया हो, 2, ठीक है, इस प्रकार से, जो कि नॉर्मली हम चिल्ड्रंस के लिए कैसे बताते हैं, बच्चे के लिए कैसे बताते हैं, नॉर्मली हम ऐसे बताते हैं मेल फीमेल, ठीक है, इनकी जो मैटिंग हुई और उनका ये एक लड़की और एक लड़का, ये 2 बच्चे हैं, एक और ये 2 बच्चे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको वो इस प्रकार से दिखाई दे, बना के दे, ठीक है, तो ये है जेनेटिक, यानी कि जाइगोटिक ट्विंस बोल सकते हो आप, जाइगोटिक ट्विंस है ये, ठीक है, यानी कि जाइगोट डाइजाइगोटिक ट्विंस बोलना चाहिए, यानी 2 अलग अलग जाइगोट से बने हुए ट्विंस है, तो ये अलग अलग होंगे, ठीक है, यानी कि बोल सकते हो कि नॉन आइडेंटिकल्स होंगे, ठीक है। ये मेल और फीमेल भी हो सकते हैं और फीमेल फीमेल भी हो सकते हैं और मेल मेल भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस ट्विंस का लोगो ये जो है इसे जोड़कर अगर ऐसा दिखाया होगा तो ये है आइडेंटिकल ट्विंस। एनसीईआरटी में नहीं है तो बहुत ज़्यादा इसको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इस प्रकार से अभी बताया सिबलिंग्स, यानी कि अगर ये इनके जो पेरेंट थे, ये ऐसे अगर अब मैं बना रहा हूँ, ठीक है, रेड कलर में पेरेंट है, तो ये जो थे ये क्या हैं, इनके जो बच्चे हुए हैं, सगे बच्चे है ना, इनके सगे भाई बहन जो दिख रहे हैं वो हम उसको क्या बोलेंगे, सिबलिंग्स बोलेंगे, ठीक है। अब पेडिग्री एनालिसिस में जो आप पर्टिकुलर ट्रैट को पता करना चाहते हो या जिनके इनहेरिटेंस को देखना चाहते हो या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में पता करना चाहते हो या कोई जेनेटिक ट्रैट है उसके बारे में जनरेशन टू जनरेशन देखना चाहते हो, तो आप उसको किस क्लास में पढ़ते हो। तो देखो आप मेनली क्या क्या पढ़ने वाले हो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। आप पढ़ते हो ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, क्योंकि आप कहीं ना कहीं पे मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है ना, उसी का ही आप जेनेटिक डिसऑर्डर में जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है उसी का ही आप पेडिग्री एनालिसिस में अध्ययन करते हो, ठीक है। तो और क्या होगा, ऑटोसोमल रेसेसिव होगा, ऐसे ही तीसरा होगा एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, थर्ड टाइप हो गया, और ऐसे ही होगा एक्स लिंक्ड रेसेसिव, फोर्थ हो गया ये, और एक होगा वाई लिंक्ड, और वाई लिंक्ड हमेशा कैसे होगा, ऑलवेज डोमिनेंट। क्यों ऑलवेज डोमिनेंट, क्योंकि वाई एक ही होता है क्रोमोसोम, तो इसका एलील एक ही होने वाला है यहाँ पे जीन, ठीक है, तो इसको कोई दबाने वाला जीन नहीं होगा, इसलिए वाई लिंक्ड हमेशा कैसे होगा, डोमिनेंट होगा। ये कितना हुआ, 5। इसके अलावा एक छठवां टाइप होगा मैटरनल, क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, मैटरनल फैट के अंतर्गत आप पढ़ते हो इसको। तो इन 6 के अलावा आपको कुछ पूछा नहीं जाएगा, इन 6 में सबसे 5 कॉमन जो हैं वो यही हैं, ठीक है, जो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, है ना। अब कैसे बनाते हैं पेडिग्री एनालिसिस देख लेते हैं। ये भी मैं कोई एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि ये एक फीमेल है, गोल बनाया तो फीमेल, ठीक, इनका मैरिज होता है एक मेल से, ठीक है, मेल ही सही होगा। अब इनके बच्चे हुए, ठीक, एक लड़की, फिर लड़का हुआ, फिर लड़का, और इसके बीच फिर यहाँ पे ये लड़की और यहाँ पे एक और लड़की, ठीक है, ठीक है ना भाई। अब इसमें से इसको वो क्या करके दिखा रहा है, डार्क में दिखा रहा है, सर्कल करके दिखा रहा है, यानी कि ये अगर यहाँ पे मैं कोई ट्रैट को अफेक्टेड दिखा रहा हूँ, बीमारी का बताना चाह रहा हूँ, तो ये इसकी जो माँ थी ये कैसी थी, अफेक्टेड थी, ये थी कि नहीं है, ये अफेक्टेड थी, ठीक है। वैसे यहाँ पे ये अफेक्टेड है और कोई इसमें अफेक्टेड है नहीं, लेकिन मैं अगर इसको भी अफेक्टेड बना देता हूँ, चलो ये भी अफेक्टेड बना दिया मैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा ना, ये पहला पीढ़ी था, ये सेकंड पीढ़ी है, ठीक है। अब सेकंड पीढ़ी में इस लड़की का विवाह एक लड़के से होते हुए दिखा रहा है, ठीक है, और इनसे 3 बच्चे बता रहे हैं,
एक लड़की, दूसरी लड़की और ये तीसरा लड़का है, लेकिन इसमें से एक लड़की क्या है, अफेक्टेड है। मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में है ये एग्जैक्टली, ठीक है, एनसीईआरटी का पेडिग्री है ये, है ना। और यहाँ पे एक सिबलिंग्स के बीच मैरिज दिखाया है, ठीक है, इनसे 3 बच्चे दिखा रहे हैं, 2 फीमेल और 1 मेल, ऐसा आपको एक पेडिग्री दिया है, ठीक है, मान लेते हैं ऐसा एक पेडिग्री दिया है। और आपको पूछेंगे कि बताइए कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि ऑटोसोमल रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, आप कैसे बताओगे कि ये क्या है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्वेश्चन यही पूछा जाता है, ऐसे ही पूछा जाता है। चलो, ये तो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है, क्या है ये, ऑटोसोमल डोमिनेंट है। लेकिन अगर नहीं दिया रहता तो कैसे जानते आप, मेरा सवाल ये है कि अगर नहीं दिया रहता तो आप कैसे जानते, कौन से ट्रिक से बनाते। ये सारा ट्रिक मैं आप लोग को बताने जाऊंगा आगे, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि अपन कैसे जानेंगे कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है, कैसे ऑटोसोमल रिसेसिव है, ये हम ज़रूर पता करेंगे, ठीक है। लेकिन मेरा फार्मूला मैं बहुत ईजी में बताऊंगा ज़रूर आप लोग को, लेकिन आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर मालूम होना चाहिए, वो है जीनोटाइप। रटिएगा मत, रटना तो ठीक है, मैं तो आप ट्रिक बताऊंगा उससे आप याद कर लेंगे तो बन जाएगा, लेकिन आपको अगर जीनोटाइप निकालने नहीं आएगा तो आप फंसोगे, क्योंकि क्वेश्चन स्टैंडर्ड लेवल बढ़ाया जा सकता है इन फ्यूचर में कभी भी, ठीक है, इसका क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को और बढ़ाया जा सकता है, उस स्थिति में आप फंस सकते हो। इसलिए आपको जीनोटाइप भी मालूम होना चाहिए। जीनोटाइप का मतलब क्या है, देखो मैं समझा रहा हूँ, समझिएगा ना। जैसे कि मान लीजिए अपन पढ़े ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है, हम ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट पढ़ रहे हैं मान लेते हैं, तो आपके दिमाग में ये पहले से रहना चाहिए कि ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है, बीमारी का जो गुण है वो किस में है, डोमिनेंट में है। मतलब ये कैपिटल ए कैसा होगा, अफेक्टेड होगा, कैपिटल स्मॉल ए कैसा होगा, ये दोनों कैसे होंगे, अफेक्टेड होंगे, ठीक है। मान लो मैं कोई अफेक्टेड लड़का दिखाना चाहता हूँ, तो जैसे ये लड़का का अफेक्टेड है, अगर ऐसा दिखा और ऑटोसोमल डोमिनेंट है, मतलब आपके दिमाग में क्या आएगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, दिमाग में आना चाहिए। किसी लड़की को अफेक्टेड दिखा रहा है तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि इसका जीनोटाइप या तो कैपिटल होगा या तो कैपिटल स्मॉल ए होगा, राइट। किसी को नॉर्मल बताना चाह रहा है, नॉर्मल, तो नॉर्मल एक ही कंडीशन में हो सकता है, इस कंडीशन में। क्यों, क्योंकि अगर इसके पास कोई एक भी कैपिटल हुआ तो वो डिसीज का जीन होगा और दबा देगा, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हो, डोमिनेंट ट्रेट, क्या पढ़ रहे हो, डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट की अगर मैं बात करूँगा, सुन रहे हो ना ध्यान से, तो जो नॉर्मल होगा वो ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन में होगा, ठीक है। यही इसकी तरीका है बनाने का, मैं बता दे रहा हूँ, याद रखना, भूलना मत, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँगा ऑटोसोमल रिसेसिव की, ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट की अगर मैं बात करूँगा, ट्रेट कोई गुण हो सकता है, कोई डिसीज़ हो सकता है, राइट। तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ऑटोसोमल रिसेसिव, यानी कि अगर कैपिटल ए है तो ये कैसा होगा, ये नॉर्मल होगा। और यदि कैपिटल स्मॉल ए है तो देखो ये जीन जो है, रिसेसिव ट्रेट पढ़ रहे हो आप, लेकिन चूंकि कैपिटल ए स्मॉल ए के प्रभाव को दबा देगा, इसलिए नॉर्मल तो रहेगा लेकिन ये जीन को कैरी करेगा, तो मैं कैरियर बोल सकता हूँ, ठीक है। और यदि स्मॉल ए है तब ये क्या होगा, अफेक्टेड होगा। क्या होगा, ये अफेक्टेड होगा। समझ आए मेरी बात, कैसा होगा, ये अफेक्टेड होगा, ठीक है। तो अगर मैं किसी लड़के को दिखाना चाहता हूँ नॉर्मल और ऑटोसोमल रिसेसिव है, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा, और कैरियर दिखाना चाहता हूँ लड़के को तो ऐसे दिखाऊंगा, ठीक है। और यदि किसी लड़के को मैं अफेक्टेड दिखाना चाह रहा हूँ तो मैं उसको स्मॉल ऐसे दिखाऊंगा, सेम ऐसी लड़की के लिए, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये बॉक्स का जो जीनोटाइप मालूम होना चाहिए, कहने का मतलब मेरा ये है, ये अगर आप सीख गए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार
कि ये जो आज जो आप वीडियो देखेंगे उसको अच्छे से देखना कि मैं बॉक्स में क्या लिखा हूँ, किसके लिए क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर मैं ऑटोसोमल रिसेसिव बोल रहा हूँ तो रेसेसिव यानी कि कौन अफेक्टेड होगा, जो अफेक्टेड यानी जो डार्क सर्कल, जो बीमार आप जो दिखा रहे हो, डिसीज जो दिखा रहे हो, वो स्मॉल स्मॉल होगा। अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट होता तो यही जो डार्क वाला जो पार्ट है यानी कि जो भरा हुआ है बॉक्स, उसको मैं या तो कैपिटल ए दिखाते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए दिखाता। ठीक है, ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। अब ऐसे ही बढ़ेंगे हम किस में, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में। ठीक है, अब एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में क्या होगा, देखिए अब सीधी बात है, एक्स तो दो लोग के पास होगा, मेल के पास भी होगा, फीमेल के पास भी होगा। अगर डोमिनेंट की बात कर रहा हूँ तो मैं मेरा तरीका कैसे रहेगा बनाने का, देखिए ये डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक है, ये अफेक्टेड है, ये भी अफेक्टेड है मेरे हिसाब से, और आपके हिसाब से भी, सबके हिसाब से मान लीजिए क्या है ये अफेक्टेड है। तो नॉर्मल कैसे होगा, स्मॉल, यानी कि मैं ऐसा बना रहा हूँ जीनोटाइप को, ठीक है, आपको याद रखना है। ये कैसा होगा, ये नॉर्मल, ये तो फीमेल थी, ठीक है, ऑल कैटेगरी फीमेल देखे अभी आप। अब मेल के लिए देखते हैं, मेल के लिए एक ही एक्स रहता है भाई, ठीक है, ये क्या होगा, ये अफेक्टेड, और नॉर्मल के लिए स्मॉल एक्स और वाई, मैं नॉर्मल के लिए बनाया। यहाँ पे स्मॉल एक्स को रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि जो जीन है, ठीक है, वो रेसेसिव कंडीशन में है, एक्स क्रोमोसोम पर रेसेसिव कंडीशन में है। और अफेक्टेड वाले में कैपिटल एक्स लिखने का मकसद ये था कि एक्स क्रोमोसोम में जो जीन है वो डोमिनेंट फॉर्म में था, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे थे, आप एक्स लिंक्ड डोमिनेंट पढ़ रहे थे। अब क्या पढ़ रहे थे, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट पढ़ रहे थे। अब आते हैं हम लोग एक्स लिंक्ड रेसेसिव में, ठीक है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव में। तो एक्स लिंक्ड रेसेसिव केस में आप कैसे बताओगे एक्स लिंक्ड रेसेसिव है ये, तो जो कैपिटल एक्स होगा ये कैसा होगा, नॉर्मल होगा, फीमेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि देखो इसको ध्यान से देखिएगा, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट वाले में जो अफेक्टेड फीमेल दिखाए थे आप, ठीक है, उनका केस कैसे था, ये दो था। और जो नॉर्मल फीमेल दिखाए थे आप, उनका केस कैसे था, स्मॉल एक्स था। लड़का जो आप अफेक्टेड दिखाए थे उसका केस कैसा था, एक्स, कैपिटल एक्स और वाई। और लड़का जो नॉर्मल दिखाए थे वो कैसा था, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। क्यों, आपको जो भरा हो वो देखना है, यानी कि जो अफेक्टेड है वो देखना है, अफेक्टेड देखना है। और केस क्या ये देखना है, अफेक्टेड का केस क्या दिया हुआ है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, इसलिए मैं डोमिनेंट दिखाया हूँ। सिंपल सा तरीका, जैसे एक्स लिंक्ड रेसेसिव पढ़ रहे हो अभी ना, तो मेरे दिमाग में क्या है, ट्रैट, रेसेसिव ट्रैट है, तो जो बीमारी का जो जीन होगा वो कैसा होगा, रेसेसिव होगा। तो ये वाला कंडीशन जो होगा फीमेल नॉर्मल होगी, ठीक है, और ये वाला कंडीशन जो होगा ऐसा, तो इसके पास जीन है, इसलिए क्या है, ये कैरियर है, ठीक है। और यदि मैं इसको पूरा अफेक्टेड दिखाना चाहता हूँ तो मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है, जीनोटाइप देख लो, ये कैसा है, ये अफेक्टेड। ऐसे ही मेल के लिए, अगर मेल को मैं नॉर्मल दिखाना चाहता हूँ तो मुझे कैपिटल एक्स और वाई लिखना होगा। और यदि मैं किसी मेल को अफेक्टेड दिखाना चाहता हूँ तो मुझे स्मॉल एक्स और वाई लिखना होगा। क्यों, क्योंकि डिसीज जो जीन है वो स्मॉल एक्स में है, रेसेसिव है, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं एक आध एग्जाम्पल जो आप बनाए थे, ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। इसको बोला है कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। जरा चेक करके देखिए कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि नहीं है, चेक करके देखते हैं। अगर ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ठीक है, अगर ये मैं ट्रिक बताऊंगा ना कि कैसे हम पता करेंगे कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि ऑटोसोमल रिसेसिव है कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, मैं ट्रिक में बताऊंगा आप लोगों को, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं आप लोगों को जीनोटाइप भरना सिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। जीनोटाइप भरना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आने वाले टाइम पे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है।
अगर ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है बच्चों, तो आप मुझे बताइए ये अफेक्टेड है, ये तो नॉर्मल है ना, ये तो नॉर्मल है। इसका मतलब ये है कि इसका जीनोटाइप ऐसा होगा, ठीक है, इसका जीनोटाइप ऐसा होगा। तो इसका देखो, मैं तरीका जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से आप देखना, ठीक है। आपको क्या करना है इस पेडिग्री में, ऑटोसोमल डोमिनेंट बोला है ना, तो आपको केस याद आ रहा है, ये वाला ऑटोसोमल डोमिनेंट है। देखो कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल स्मॉल ए अफेक्टेड है, नॉर्मल कौन होगा, स्मॉल ए। तो आप क्या करो ना, जहाँ जहाँ पे नॉर्मल दिख रहा है ना वहाँ जीनोटाइप पहले ही भर दो, इससे आपको बनाने में बहुत ईजी होगा। कैसे होगा दिखाता हूँ मैं, अभी देखना, ठीक है, बना दिए। अब ध्यान से देखिएगा ना। अब एक चीज़ बताओ, अगर ये होमोजाइगस रेसेसिव है, होमोजाइगस रेसेसिव दिख रहा है ना, स्मॉल ए, तब तो नॉर्मल होगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट केस में ही है। तो भाई इसका इस एक स्मॉल ए तो इसके पिता से आया है, तो दूसरा स्मॉल ए कहाँ से आया होगा, इसकी माँ से आया होगा कि नहीं आया होगा, आया है। और ये बीमारी का जीन लेके दिखा रहे हैं, यानी कि इसको अफेक्टेड दिखा रहे हैं, और अफेक्टेड तभी होगा जब इसका कैपिटल ए होगा। देखो बना दिया आपने फटाक से एक जीनोटाइप। समझ आया कैसे किया मैं? अरे भाई मैंने इनके बच्चे को देखा, बच्चे में स्मॉल है, तो भैया एक स्मॉल है तो मम्मी से आया होगा, और एक स्मॉल है पापा से आया होगा। अब मैं कैसे डिसाइड किया कि यहाँ पे कैपिटल ए होगा? ऐसा इसलिए डिसाइड किया क्योंकि इसके पास अफेक्टेड जिन दिखा रहा है, और अफेक्टेड जिन कौन होगा डोमिनेंट में कैपिटल ए होगा, और रिसेसिव में स्मॉल ए होगा। अफेक्टेड तो यहाँ पे डोमिनेंट है ना, इसलिए कैपिटल ए बना दिया मैं, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसका जीनोटाइप मैं कैसे बताऊँ, यही ना कैसे सोच रहा हूँ। देख, इसके पास दो जीन हैं, एक उसके माँ से आया एक पापा से आया हुआ। पापा के पास स्मॉल ए है, मतलब दो स्मॉल ए में से एक स्मॉल ए तो आया ही होगा, ठीक है। और अफेक्टेड भी दिख रहा है ये, मतलब ये उसको माँ से मिल गया, बना दिया मैं जीनोटाइप इसका। सेम ऐसे ही इसके पास दो स्मॉल ए, इसके पास क्या है अपन कैसे डिसाइड करेंगे, पापा से दो स्मॉल ए में से एक तो आया ही होगा, और जो डिसीज दिख रहा है मतलब इसका कैपिटल है। इस प्रकार से आपको बनाना है, ठीक है। इसके भी पिताजी नॉर्मल दिख रहे हैं, मतलब एक स्मॉल है तो इसको उसके पापा से मिला होगा, राइट। अब ये अफेक्टेड दिख रहा है तो उसको ये उसकी माँ से मिला होगा, कैपिटल ए। इस प्रकार आप पूरे सबका जीनोटाइप भर सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों का काम ये है कि आप पेडिग्री आज इंटरनेट से कहीं से भी डाउनलोड करो, कहीं से भी क्वेश्चन निकालो, क्वेश्चन सॉल्व मत करो आप, पहले तो आप उसका आंसर देख लो डायरेक्ट कि वो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है कि रेसेसिव है और क्या है, और कोशिश करो कि आप ना उनका जीनोटाइप को फिल करो, जैसे मैं आपको वही फिल करना सिखाया, सेम वैसे ही। इससे आप लोगों को प्रैक्टिस होगा कि जीनोटाइप को बनाना कैसे है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। वैसे चलो मैं एक एक्स लिंक्ड डोमिनेंट एग या फिर एक्स लिंक्ड कोई रेसेसिव का भी एक बना के दिखाता हूँ आप लोग को, उसके बाद फिर आप लोग खुद से प्रैक्टिस करना, ट्रिक मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। देखिए यहाँ पे ये एक एक्स लिंक्ड रेसेसिव है, ठीक है, मैं पहले से बता दिया हूँ आप लोगों को, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों की ट्रिक बताऊँगा कि हम कैसे पता करेंगे कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है कि एक्स लिंक्ड रेसेसिव है, कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि ऑटोसोमल रेसेसिव है, कि वाई लिंक्ड है कि मैटरनल इफेक्ट है। ये ट्रिक है एक, जो एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा मैं। मेरा आज का मकसद था कि आप पेडिग्री को समझे कि कैसे जनरेशन टू जनरेशन हम पकड़ते हैं कि डिसीज़ हुआ है इसमें, हम कैसे जानते हैं कि उसका जीनोटाइप क्या था। जैसे कि मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपके सामने ऐसे क्यों मिला या ऐसे लिखा समझ लेना, पहला जनरेशन की बात कर रहा है, दूसरा जनरेशन की बात कर रहा है, और ये तीसरे जनरेशन की बात कर रहा है, ठीक है। अगर आपको मिला ये 1 2, तो पहले जनरेशन का 2%, ठीक है, सेकंड जनरेशन का ये 1 2 3 4 5 या 6, ऐसे कर कुछ भी मिला तो सेकंड जनरेशन के बारे में बात कर रहा है जिसमें इतने इंडिविजुअल हैं, ठीक है। ऐसा कुछ भी आपको कॉम्प्लिकेशन मिल सकता है, बट आप उससे डरना मत। अब मान लो कोई क्वेश्चन ने पूछा कि एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है ये, इसमें से आपको ये बताना है कि दूसरा किसका किसका, दूसरा सेकंड I2, ठीक है, और सेकंड का फोर्थ, इनका जीनोटाइप क्या है ये पूछ रहा है। देखो यानी I1 I2 का मतलब ये फर्स्ट जनरेशन का सेकंड
और ये रोमन लेटर में जो लिखा हुआ है ये सेकंड जनरेशन का फोर्थ, इनका जीनोटाइप क्या है। यानी कि इसका जीनोटाइप पूछ रहा है वो, और इसका जीनोटाइप पूछ रहा है, और बता दिया है कि ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। तो कैसे बनाओगे? ठीक है, पहली बात, जैसे ही आपको बोला एक्स रिसेसिव, दिमाग में क्या आना चाहिए आप लोग का? स्मॉल एक्स डिसीज्ड, कैरियर नॉर्मल। ठीक है, लड़का में अफेक्टेड नॉर्मल। समझ आ रहा है मेरी बात? ये अफेक्टेड नॉर्मल, यहाँ पे ये अफेक्टेड, ये दिमाग में आना चाहिए अफेक्टेड है। अब देखो, हमेशा ऑटोजोमल वाला पार्ट को खोजना आप, ऑटोजोमल डोमिनेंट या रेसिस वाले पार्ट को खोजना आप। कैसे खोजोगे? अब देखो, लास्ट टाइम में आप देखे थे, ये लास्ट टाइम यही है ना, ये ऑटोजोमल डोमिनेंट था, तो आप नॉर्मल इंसान को खोजे थे। क्यों? क्योंकि नॉर्मल इंसान में स्मॉल ए था, राइट। ठीक इसमें भी एक्स इन रेसेसिव है, इसमें नॉर्मल तो ये भी होगा और ये भी हो रहा है, कैरियर है और एक नॉर्मल है, बट इसमें ऑटोजोमल रेसेसिव के डिसीज्ड है। तो आप क्या करो ना, जहाँ जहाँ पे जैसे दिख रहा है ये फीमेल है, ठीक है, तो दिमाग में क्या आएगा? ये स्मॉल एक्स डॉट डाल दिया, लो। ठीक है, समझ आ रहा है मेरी बात? कहीं भी अगर आपको ऐसे दिख रहा है, जैसे लड़का अफेक्टेड है, स्मॉल एक्स वाई लिख दिया मैं। ये लड़का अफेक्टेड है, स्मॉल एक्स और वाई लिख दिया। ये लड़की अफेक्टेड है, स्मॉल एक्स लिख दिया मैं। ठीक है, यहाँ लड़का अफेक्टेड है, स्मॉल एक्स वाई लिख दिया है मैं। यहाँ लड़का अफेक्टेड है, स्मॉल एक्स वाई लिख दिया। ये लड़की अफेक्टेड है, यहाँ पे स्मॉल एक्स लिख दिया। यहाँ पे लड़का अफेक्टेड है, स्मॉल एक्स और वाई ऐसा लिख दिया। अब कैसे काम करेंगे, देखो कैसे जीनोटाइप निकालेंगे। अब देखो, देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है सीखना, इसको बहुत कठिन नहीं है जितना बच्चे समझते हैं। अब यहाँ पे दोनों में स्मॉल एक्स है ना, देखो तो, क्योंकि अफेक्टेड है ना, ऑटोजोमल रिसेसिव है ये, तो भैया इनके जब, समझ रहे हो कि नहीं, क्रोमोसोम सेपरेट होगा तो ये सबके पास क्या जाएगा? स्मॉल एक्स जाएगा। इसके पास भी क्या आएगा? आया है पहले से, यहाँ भी स्मॉल एक्स होगा, यहाँ भी स्मॉल एक्स है, यहाँ भी स्मॉल एक्स है। सॉरी, ये तो दूसरे पीढ़ी का है, मतलब समझ रहे हो ना, ये तो उसका बहू है समझो, तो बहू का पास जो जीन आया है वो तो दूसरे खानदान से आया है, तो इसको मत देखना भैया, नहीं तो हो गया गलती। हालांकि हम इसको किस बेसिस पे बना दिए? क्योंकि ये अफेक्टेड थी, इसलिए अपन इसका जीनोटाइप सही सही बना दिए। ठीक है, बट उसके पास बाट मत देना जीन, यहीं तक बटेगा जीन, राइट। अब देखो, अब इसके पास ध्यान से देखना ना, ये बेटी जो थी जिसके पास एक एक्स है, अब आप कैसे बताओगे कि इसका दूसरा एक्स ऐसे होगा या फिर ऐसा होगा, यानी कि डोमिनेंट होगा रेसेसिव होगा, कैसे बताओगे? तो आप इसके पिता को देखना भाई, पिता नॉर्मल है, पिता अगर नॉर्मल तो भैया ये कैपिटल एक्स होगा और कैपिटल वाई होगा। अब लड़की के पास एक्स उसके हमेशा पिता से आता है, एक एक्स पिता से आता है, तो कैपिटल एक्स बना दो, बना दिए जीनोटाइप भी इसका। बनाए कि नहीं बनाए? ऐसे बनाना है। ठीक है, सेम वैसे ही यहाँ भी देखो, अब यहाँ लड़का के पास तो वाई आएगा, पिता से आएगा, एक्स हमेशा उसको उसकी माँ से मिलता है। याद रखना, लड़के के पास एक्स कहाँ से आता है? वाई तो पापा से आता है, एक्स कहाँ से आता है? माँ से आता है। और लड़की के पास दो एक्स होता है, एक पापा से आता है और एक माँ से आता है। कॉमन सेंस है एकदम, है ना, अपना सेंस लगाइए और बनाइए, ऐसा है ये चीज़। अब यहाँ पे लड़की कैसी है? नॉर्मल है, तो कॉमन सेंस लगा ही सकते हो आप, नॉर्मल तो तभी होगी जब यहाँ पे कैपिटल एक्स आएगा। ठीक है, और ये कैपिटल एक्स उसके इसके पिता से आया है। ठीक है, इस प्रकार से आप सभी के जीनोटाइप निकाल सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोग ऐसे प्रैक्टिस कीजिए कि कैसे आपको जीनोटाइप निकालना है, सीखना है ना। चलो एक लास्ट वीडियो वाला इसका दिखा देता हूँ मैं। देखिए, अब यहाँ पे यार लड़का जो है ना, इसका दामाद जो है वो नॉर्मल है, मतलब ये ऐसा होगा, राइट। तो जितनी भी लड़कियाँ होंगी उसके पास एक एक्स तो आया ही होगा ऐसा वाला, और लड़के के पास तो वाई आया होगा। अब बचा क्या? दूसरा क्रोमोसोम। अब लड़के के पास एक एक्स आता है उसकी माँ से, एक पापा से आता है, सॉरी एक वाई जो है पापा से आता है और माँ से एक्स आता है, कोई भी एक एक्स। अब लड़का को कैसे दिखा रहा है ये? नॉर्मल, तो यहाँ पे कैपिटल एक्स आया होगा, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक, अब यहाँ पे देखना है अपने को कि यहाँ पे एक एक्स तो उसके पापा से आया, लेकिन दूसरा एक्स
ये पेचीदा कर सकता है। अगर कैरियर को पॉइंटेड करके दिया होगा तब तो नो डाउट कि आप ऐसे बना दोगे, और नहीं दिया है तो आप ऐसे भी बना सकते हो और ऐसे ही बना सकते हो। जीनोटाइप डाउटफुल रहेगा उस कंडीशन में, अगर मान लो कैरियर को डिनोट नहीं किया है और सिर्फ ऐसी बॉक्स बना दिया, उस कंडीशन में आपको ये और ये दोनों कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। और यदि डॉटेड दिया है तो बहुत अच्छा है, आप कैरियर बनाने के लिए एक एक्स यहाँ पे ला सकते हो माता साइड से, क्योंकि माता के पास एक कैपिटल एक्स है और एक स्मॉल एक्स है, ठीक है। तो दो में से कोई एक तो आएगा ही आएगा। इस प्रकार से आपको खुद से एनालाइज करके इसके पूरे जीनोटाइप निकालने आना चाहिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को ये ट्रिक बताऊंगा कि हम कैसे पता करेंगे कि एक्स लिंक डोमिनेंट है कि एक्स लिंक रिसेसिव है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि ऑटोसोमल रिसेसिव है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप वेट कीजिए। थैंक यू।